माँ की दुआ तारुफ। माँ की दुआएं वो निजाजत भरा जादू हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को सहारा देती हैं। ये दुआएं अल्फाज नहीं बल्कि एहसास और मोहब्बत का आईना है। जब माँ दिल की गहराइयों से दुआ करती है तो हर हर्फ में एक उम्मीद, एक रोशनी और एक सुकून पिन्हा होता है। जिंदगी के इम्तिहानात में ये दुआ ही वो साया बुनती है जो गर्मा मुश्किलात से बचाती है और सर्द मौसम गम में हरारत पहुंचाती है। जो बचपन की पहली दुआएं। बचपन में जब बच्चे आँख खोलते हैं तो सबसे पहले माँ की मुस्कुराहट देखते हैं और उनकी हल्की फुल्की आवाज में ये सुनाते हैं, ए अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रख, हर दुख से बचा। ये दुआ शायद खाली अल्फाज मालूम हो मगर इसमें एक मादू और गैर मादू कुव्वत यकजा होती। हिमाहे की दुआएं न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी सतह पर भी हिफाजत करें। 3 कामयाबी के सफर में माँ का हाथ। तालीम और तरबियत के मराहिल में जब हम इम्तिहानों की तैयारी करते हैं तब माँ की दुआएं हमारे साथ चलती हैं। रातों जाग कर पढ़ाई करने वाला बच्चा जब थकन महसूस करता है, माँ का हाथ इसके माथे पर ठंडक पहुँचा देता है और खून भरते हुए कहती है, नसम अल्लुएन पढ़ लिख के नाम कमा। ये एक मामूली जुमला नहीं बल्कि इसमें नबी अकरम की संत और कुरान मजीद की बिस्मिल्लाह की बरकत पोशीदा है। 4 मुश्किलात के लम्हों में दुआ का असर। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बेरोजगारी का खौफ हो, बीमारी का गम हो या किसी अजीज की जुदाई का दुख, माँ की दुआ ही वो रिस्क होती है जो इन तमाम जख्मों पर मरहम होती है। एक रोज माँ ने अपने बेटे के लिए इस तरह दुआ की, इल्लुआमुए इशफना ओए उफना। और चंद दिन बाद वो सेहतमंद होकर घर आया। 5 शादी ब्याह और माँ की दुआएं। जब बेटे आ बेटी की शादी होती है तो माँ के दिल में नसरत और तशवीश दोनों यकजा होती है। रुखसती के मौके पर माँ अपनी आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर कहती है, ए अल्लाह इस नए सफर में उनको खुशियां अता फरमा, हर पल उनकी हिफाजत कर। इन दुआओं में माँ का दरिन जुदाई और खुशी का इम्तिजाज होता है जो दिल को बेपनाह कुव्वत बख्शता है। 6 वालिदा की इज्जो इंकिसार। माँ की दुआ की ताकत का राज इसकी आजिज़ी और इंकिसार में छुपा है। माँ जानती है कि वो बेबस है, इसलिए अलिफामत भर के रब से मदद तलब करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयकाल रुएबुन जिंदन उनलमा। इसी तरह माँ दुआओं में कहती, ए रब्बुल अल इज़्ज़त मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा, मुझे भी कबूल कर। 7 औलादा का शुक्र अदा करन। अम्मा की दुआओं का बदला शाकर अदा करके ही दिया जा सकता है। एक बार बेटा अपनी मसरूफ जिंदगी के बाइस माँ के पास नहीं जा पाया। जब वो दुआ की अहमियत का एहसास हुआ तो उसने फोन पर कहा, माँ आपकी दुआओं की बदौलत ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, शुक्रिया। माँ ने कहा, दुआओं का बदला शुक्र है, अल्लाह के लिए नेकी का सदका दो। 8 माँ की दुआओं में मिट्टी का हिस्सा। शहादत के रास्ते पर चलने वाला सिपाही जब माँ की बेशुमार दुआएं याद करता है तो उसकी रूह में सुकून और मजबूती आती है। माँ ने अपने बेटे के लिए आटे का सदका दिया, पानी का सदका दिया और मुसलसल दुआ की, ए किफात दीन ओ दुनिया के रब मेरे बेटे को कामयाबी ओ फला अता फरमा। 9 आलमी मिसालें। ताखन इंसानुत में भी माँ की दुआ की मिसालें मिलती हैं। हजरत आसिया फिरौन की बीवी ने दुआ की और अल्लाह ने इसे ताकत दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी के लिए दुआएं की और अपने उन्हें अल मोमिनीन का खिताब दिया। इस तरह माँ की दुआ ने अजीम क़यादतों को जन्म दिया। 10 जदीद दौर में माँ की अहमियत। आज के मसरूफ और टेक्नोलॉजी से भरे दौर में भी माँ की दुआ की कदर कम नहीं हुई। मोबाइल फोन की आवाज भी माँ की मोहब्बत की गर्म जोशी नहीं पहुंचा सकती। कल वक्ती ड्राइविंग के दौरान सिग्नल पर जब रुक कर बताती है, गाड़ी ए तेरू आ दवा ले लें, ये मादी हिदायत नहीं बल्कि जिंदगी की हिफाजत का दावा होती है। 11 माँ और बेटी का रिश्ता। माँ की दुआएं न सिर्फ बेटों बल्कि बेटियों के लिए भी खास होती हैं। बेटी जब घर से निकलती है तो माँ बस इसकी सलामती चाहती है, ए अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत और नामूस को महफूज रख। इस दुआ की तासीर बेटी को खुद एतमादी और हिम्मत देती है कि वो अपनी जिंदगी में आला उसूलों पर कायम रहे। 12 इख्तितामिया। माँ की दुआएं जिंदगी की वो कौस कज़ा हैं जो हर तारीकी को चीर देती। आवाम दावतों में मोहब्बत का रंग, शफकत का तिलिस्म और ईमान की चमक झलकती है। हमें चाहिए कि माँ के कदमों में जाकर दुआओं की कदर करें, उनके लिए खैरात और सदक़े करें, उनके हक में ज़ुबान पर दुआ रखें और अपनी ज़िंदगी को उनकी दुआओं के शीरी फल से सजाएं। माँ की दुआ का महवर रहमत इलाही तक जा पहुँचता है।
और यही वो नेमत है जो इंसान को सर्व फखर से खड़ा रखती है। मुकदमा माँ की दुआ वो आसार है जो हर मोमिन के सफल हयात को रोशन करते हैं। अल्लाह ताला ने माँ को जन्नत की चाबी अता की और उसके मन में अपने बच्चों के लिए बेपनाह मोहब्बत और गम खौफ रखी। माँ की दुआओं में एक ऐसी ताकत मौजूद होती है जो ज़मीन व आसमान के तकदीर के पेच व खम को बदल डालती है। इस तहरीर में हम माँ की दुआओं की रूह, उनके असरार और हकीकी ज़िंदगी की मिसालों के ज़रिए इस अजीम तोहफे की हकीकत को बयान करेंगे। एक माँ की दुआ का मफ़हूम। माँ की दुआ का लुग़वी मतलब है वो कलिमात खैर जो माँ अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला से तलब करती है। ये दुआएं ज़बान से निकल कर दिल की तहों में रीछ बस जाती हैं। माँ जब सिलका अदब के साथ अल्लाह का नाम लेती है तो इसमें शफ़क़त, रहमत और गम, फ़र्जंद का हुसैन इम्तिजाज होता है। यास दुआ में मादू और मानवी दोनों पहलू शामिल होते हैं। औलाद की दुनियावी ज़रूरियात पूरी हों और साना ईमान की रोशनी कायम रहे। दो माँ की दुआ की फजीलत। कुरान मजीद में सूरा इखलास के बाद 3 बार कुल आवेया अलसवाफनोने की तस्बीह बयान हुई, मगर तक माँ के एहतराम की न सिर्फ तारीफ बल्कि हुक्म भी दिया गया। लुकमान 14 अहद नबी में भी माँ की दुआ को सआनी जाने वाली अव्वलीन दुआओं में शुमार किया गया है। एक रवायत के मुताबिक फ़िरौन के असीर होने का सबब चश्म मादर का आंसू था। माया ऐसे में ऐसरे में है अल-आमनु उएले द्याया। 3 माँ की दुआओं के असरात। हिफाजत नफस। माँ की दुआ औलाद को शरुम दुश्मनान दीन और दुनिया से महफूज रखती है। खैर बरकत। दुआ के साथ बरकत आती है। रिस्क में फराखी होती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, ईमान में इस्तेहकाम। माँ जब औलाद के लिए दीन की हिदायत की दुआ करे, अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत वाला बनाता है। इज़्ज़त नफस। माँ की दुआओं से औलाद में इखलाकी बुलंदी और खुद एतमादी पैदा होती है। 4 जिंदगी की मिसालें। हजरत मूसा और अमून। जब फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म ढाए तो मूसा की माँ ने अल्लाह से बचाने की दुआ की। इसके नतीजे में अल्लाह ने मूसा को खूनखार समंदर पार करने की तौफीक दी। एक आम घराने की कहानी। एक तालिब इल्म अपनी माँ की दुआओं से कामयाब हवा। इम्तिहानात में बेशक मेहनत इसकी जाती थी, लेकिन इसमें बरकत माँ की शब और रोज़ की दुआओं की बदौलत थी। 5 माँ की दुआओं के अज्ज़ अलिफ के खुशू व खुजू। दुआ के दौरान दिल की सदाकत और आँखों की नमो ज़रूरी है। 2 विसल व शफ़ात। माँ बरादरान ईमानी को भी दुआ में याद करती है, जिससे दुआ की कबूलियत में इजाफा होता है। 3 सहव व खता से पाक। माँ अपनी दुआओं में झूठ, ग़ीबत, हसद जैसी सिफात नहीं रखती। 4 अस्तमरान दुआ। रात दिन औलाद की खातिर अल्लाह के हुजूर मतमकुन रहना। 6 माँ की दुआ और कुरान पाक। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो काल रुएबुन अरहम आमया वे मैयार वो यांग से अलसरा 24। यहाँ फर्जंद ने रहमान होना अपने माँ बाप से दुआ में दरख्वास्त किया। इससे मुराद वालिदैन की दुआएं भी हैं, जिनके साथ रहमत में अल्लाह ताला ने दुआ कबूलियत का वदा किया। 7 माँ की दुआ के अमली पहलू। भलाई की हिदायत। माँ औलाद को नेकी, सदका, नमाज और कुरान की तालीम देती है। इसके बाद औलाद के लिए दुआ करती है। मुसीबत में सब्र की दुआ। परेशानी के वक्त वो अल्लाह ताला के हुजूर सब्र और शुक्र की दुआ मांगती ही। दूर दराज औलाद की हिफाजत। बेटा या बेटी अगर अजनबी मुल्क में हो तो माँ मुसलसल उनके लिए सलामती की दुआ करती है। 8 माँ की दुआओं का मवाजना। बाज़ लोग कह देते हैं कि औजहद मुसलसल हमारी मेहनत से कामयाबी आती है, हालांकि मेहनत बेबरकत हो सकती है। माँ की दुआ की बरकत के बगैर मेहनत फीकी रहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। इससे जाहिर होता है कि माँ की रज़ा और दुआओं के बगैर ना तो जन्नत नसीब होती है और ना दुनिया में सुकून। नौजदीद दौर में माँ की दुआ। आज के दौर में जहाँ औलाद मोबाइल, सोशल मीडिया और बेशुमार मसरूफियात में मसरूफ है, माँ की दुआ का असासा भी मुख्तलिफ हो गया है। ऑनलाइन रिमाइंडर। माँ औलाद को दिन में चंद मरतबा याद दिलाती है कि सोने से पहले दुआ करो। सोशल ग्रुप्स। खानदान के ग्रुप चीट में दुआ की फोटो और यात्न कुरानी भेजी जाती हैं। वफादारी का अहद। बाज़ वक्त माँ अपनी औलाद से वदा कराती है कि वो भी इसे याद रखेगा। 10 माँ की दुआओं की तासीर के साइंसी पहलू। साइंसदान कहते हैं कि मुस्बत सोच और खुशगवार माहौल से इंसान का आसाबी निज़ाम मजबूत होता है। माँ की मोहब्बत और दुआ औलाद को एतमाद और सुकून देती है, जिससे दिमागी केमिकल सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की मिकदार बढ़ती है। मितजता औलाद में डिप्रेशन के इम्कानात कम हो जाते हैं। 11 वालिद के
मुकाबले में माँ की दुआएं गरचे वालिद की दुआएं भी बहुत कीमती हैं, मगर माँ की दुआओं में एक इम्तियाजी पहचान होती है। शबाना रोज वालिद ज्यादातर काम में मसरूफ रहते हैं, लेकिन माँ हर घड़ियों अब की याद में मुस्तगरक रहती है। गैर मशरूत मोहब्बत वालिद के अमाल की बुनियाद पर नरमी या सख्ती हो सकती है, मगर माँ हर हालत में औलाद के हक में मुआरब करने वाली होती है। 12 माँ की दुआ और औलाद का शुक्र। माँ की दुआओं का सिला शुक्र और अदब से किया जाता है। आजिज़ाना अंदाज माँ के कदमों को छू कर मुआफिया मांगना दुआ है का वदा। औलाद का माँ की खातिर भी दुआ का अहद करना खिदमत व एहसान। बुढ़ापे में माँ की खिदमत और उसके शिकवे बर्दाश्त करना तेरा कहानी। एक माँ और उसके बेटे का सफर। अली नामी बेटा जब छोटा था, माँ हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ करती। बड़े होकर अली ने बाहर मुक जाकर तालीम हासिल की। वहाँ इसे मुश्किलात आईं तो इसने भी माँ को फ़ोन करके अपने गम बताए। माँ ने 2 रकत नफल पढ़े और अल्लाह से इसके लिए आसानी की दुआ की। अगले ही दिन मामला सुलझ गया। अली ने भी अपनी बीवी और बच्चों के लिए वही दुआ दोहराई। 14 माँ की दुआ में अल्लाह का वदा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आन एल नुए तेरे वामा, यानी जहाँ माँ बाप की रज़ा हो अल्लाह भी खुश होता है। माँ की दुआ में अल्लाह ताला उन बच्चों के लिए खैर और हिदायत का दरवाज़ा खोल देता है। 15 माँ की दुआओं का समाजी असर। जब एक घर में माँ की दुआएं हों तो खानदानी इत्तेहाद मजबूत होता है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुआशरा रहम और शफकत का गहवारा बनता है। 16 माँ की दुआ के लिए कलमात दुआ। माँ आमतौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल करती है,